कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने आज होने वाले भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर कहा कि बीजेपी दोहरी राजनीति करती है। यूपीए के शासन में पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की बात करती थी। कुमारी सैलजा ने कहा कि पहलगांव हमले में मारे गए शहीदों के परिवार भी मैच न खेलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को गृह मंत्री के साहबजादे चला रहे हैं और कर रहे हैं मनमर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो द्वारा अपमान करने के सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की मां का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नैरेटिव भाजपा ने ही शुरू किया था। याद करें कि सोनिया गांधी को क्या कुछ नहीं कहा था। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता बनाने के सवाल पर सैलजा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की तो मैं कह नहीं सकती कब बनेगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाने का एमएलए प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान जल्द ही प्रतिपक्ष नेता तय करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा भी नहीं चुन सकी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुमारी सैलजा ने संगठन में सभी वर्गों को मौका देने की बात कही। रेवाड़ी में नवनियुक्त कांग्रेस का जिला अध्यक्ष को लेकर कहा कि वो अब कांग्रेस को नई दिशा देने का काम करेंगे। भाजपा सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में चरम सीमा पर बेरोजगारी होने के साथ अपराध बढ़ रहा है। जनता 11 वर्षों में भाजपा की कारगुजारी देख चुकी है। संसद को चलाने में सरकार की नहीं है रुचि। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष परवीन चौधरी के रविदास मंदिर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी कुमारी सैलजा। प्रयास रहा है कि सभी समुदायों को मौका मिले। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जिला अध्यक्ष का। यहाँ से शुरुआत हुई। आगे आने वाले समय में हमारे जिला अध्यक्ष जिलों में नई दिशा देंगे। आज के दिन भाजपा सरकार केंद्र में और यहाँ एनडीए की सरकार है केंद्र में, यहाँ पर भाजपा सरकार है राज्य में। इनकी कारगुजारी आपने देखी है और आज से नहीं 11 साल हो गए हैं इनके कार्यकाल में। संसद में जिस तरह से गतिरोध बढ़ जाता है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं है। राज्य में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। न सरकार का मालूम है, न प्रशासन का मालूम है। और अगर सरकार सख्ती नहीं करेगी तो प्रशासन कैसे करेगा? प्रदेश के किसी कोने की बात करो, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मुझे ये बताएं कि इनके समय में ये क्या बोलते थे? जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे? और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहाँ पर बताया था, ये आज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट उनके हाथ में चल रहा है। तो आज क्यों नहीं ऐसी बात होती है? नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। सबके स्वागत। मैडम एक क्वेश्चन, मैडम प्लीज। आज सबसे ज्यादा डर अगर देख रहे हैं सत्ता के अंदर जो सत्ता दल है वो विरोध का दर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कब तक आ जाएगा? ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष कब तक आ जाएगा? तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जहाँ तक बात है, एक प्रस्ताव पारित कर चुके हैं एमएलए साहिबान, और वो हमारे हाईकमान के पास है। जब उन्हें उचित लगेगा, क्योंकि सब फैसले राजनीतिक होते हैं, पार्टी के अंदर के होते हैं, हाईकमान उसी वक्त उसको जारी करेगा। फैसलों में देरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है? ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए, ड्यूरिंग द इलेक्शन अब तो 1 साल हो गया, कहीं लगता है ये बात में बात मैं नहीं है। नाराज नहीं होती तो तस्वीर दूसरी होती? ये बात में बात नहीं है। वादी वाद नहीं, बिल्कुल वैद जी, भाजपा- वैद जी स्टूडियो बुला लिया करो, वो भी बैठे रहते हैं, फिर क्या आप मान भाजपा ने आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देखो, मैं रुक रहा हूँ। नहीं गलत की बात का जवाब दें, जिसका कोई पौधा हो पार्टी के अंदर। मुझे लगता है कि विचार जो उस बात का कोई तथ्य ही नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कोई जवाब हमें कोई देने की जरूरत है। पार्टी के खिलाफ उसके खिलाफ तो जो है वन क्वेश्चन अपमान की बात, तो अब कोई भी किसी का अपमान ना करे, कोई किसी का अपमान ना करे। ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि दुख की बात ये है कि इस तरह का नैरेटिव भाजपा ने शुरू किया। सोनिया जी को
क्या कुछ नहीं कहा गया तो वो अपने ऊपर लागू नहीं करें। ये सार्वजनिक जीवन में होना नहीं चाहिए।